जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है गणपति विसर्जन, और इसी गणपति विसर्जन में एक गोरेगांव वेस्ट के प्रेमनगर के महाराजा का विसर्जन होने जा रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे पूरी तैयारी चालू है और किस तरह से ये मूर्ति पूरी दिखाई गई है और किस तरह से ये हो रहा है। यहाँ के जो कर्ता धर्ता है उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। कितना साल हो गया आपकी गणपति? 26 साल हो गए। 26 साल से। ये कहाँ जाने वाली विसर्जन के लिए? ये सुंदर नगर चलाओ में। रूट क्या रहेगा, कैसे? ऐसे एसपी रोड जाके एमजी रोड से लिंक रोड लेके। अच्छा, क्या मांगा इस साल आपने पप्पा से? पप्पा से बहुत कुछ मांगा और बोलना नहीं चाहते वो कुछ मांगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा ये बड़ा मौला है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, प्रेमनगर के महाराजा का विसर्जन होने की तैयारी है। मैं आगे आप सभी लोगों को ये दिखाता रहूँगा। यह जो गणपति है यह गोरेगांव वेस्ट के जो प्रेमनगर इलाका है वहाँ की यह गणपति मानी जाती है और इन्हें प्रेमनगर का राजा भी कह के संबोधित किया जाता है। पिछले 26 सालों से यह गणपति यहाँ पे बिठाते चले हैं और लोग की बड़ी श्रद्धा है यहाँ से। प्रेमनगर के ही अनिल मिश्रा हैं जो कि सेवा भाव में बड़े ही रुचि रखते हैं। ये समाज सेवक हैं। इनके टीम द्वारा अंकुर बिल्डिंग टावर के पास में यहाँ पे समोसा, वड़ा पाव, पानी इत्यादि का यहाँ पे वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे संतलाल विश्वकर्मा जी और दीपक उपाध्याय जी और उनके सभी सहयोगी उपस्थित रहे और इन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया, क्योंकि जब भी गणपति यहाँ से गुजरती है तो गणपति के जो भक्त होते हैं वो घर से कुछ लेकर नहीं निकलते हैं, तो इन्हें रास्तों में ही यह नाश्ता और पानी की जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था की गई और बड़ा ही सुचारू रूप से अनिल मिश्रा द्वारा यह कार्यक्रम को सफल किया गया। आज मैं आपको जितना भी कार्यक्रम दिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ गोरेगांवकर के लिए है और गोरेगांव वेस्ट में हो रही एक्टिविटी या जो कार्यक्रम किए गए उसके बारे में ही बता रहा हूँ। अब मैं आपको लेके आया हूँ एमजी रोड पे, जो कि रत्ना होटल से लेके बांगूनगर सिग्नल के बीच का जो रोड है वो रोड है। यहाँ पे बड़े बड़े मंच लगाए गए। इस शिवसेना के सभी पदाधिकारी के साथ साथ इस मंच पे राजू उपाध्याय जी और उनके साथ जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं श्री माननीय यहाँ के जो कुटुंब प्रमुख भी कहे जाते हैं ऐसे सुभाष देसाई जी, समीर देसाई जी और सारे युवा और जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो सभी इस मंच पे दिखाई दिए, सभी कार्यकर्ता दिखाई दिए। हालांकि बारिश की वजह से कार्यक्रम में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन जब भक्ति हो और अपने देवता के स्वागत की बात हो तो कोई पीछे नहीं हट सकता है। ऐसे ही यह मंच पे दिखाई दिए समीर देसाई, सुभाष देसाई, लक्ष्मी भाटिया, लोचना ताई, सभी लोग यहाँ पर बड़े ही भावपूर्ण यहाँ पे पुष्प लेकर खड़े थे कि जैसे ही गणपति बप्पा का आगमन होगा वो उनके ऊपर पुष्प बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। यहीं पे जो कि युवा नेता बड़े गोरेगांव के चर्चित नेता माने जा रहे हैं, जो कि रौनक समीर देसाई जी हैं, जो कि बड़े ही अग्रसर रहते हैं इस कार्यक्रम में। ऐसे ही यहाँ पे उत्तर भारतीय एकता मंच के भी लोग दिखाई दिए, जो कि प्रेम विश्वकर्मा जी हैं और भी उनके सहयोगी यहाँ पे दिखाई दिए। सभी लोग में एक ही भाव था, एक ही जो कि संकल्प लिए हुए थे कि गणपति बप्पा के स्वागत जितना हो सके उतना जोरदार किया जाए। अब मैं आपको गोरेगांव से एमजी रोड द्वारा निकलने वाली जो भी गणपति थी उन सब गणपति के बारे में बताता हूँ। और ये ढोल, ताशे, नगारे, ये तो एक कहते हैं कि बड़ी ही भाव को प्रकट करने की एक भावना होती है, वरना गणपति जी को कोई विसर्जन करना चाहेगा ही नहीं। लेकिन जो परंपरा चली आई महाराष्ट्र की, जो कि हम 10 दिन 11 दिन गणपति जी को बिठाकर उन्हें बड़े ही बाजे गाजे से सजाकर और इन्हें ले जाकर विसर्जन करते हैं। ऐसे ही है जो कि आप देख सकते हैं गोरेगांव के महाराजा के नाम से सन्मित्र मंडल की यह गणपति है, जो कि बड़े ही चाव से यहाँ पे भक्त सजाकर इन्हें लेके जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस गणपति को लगभग यहाँ पर 46 साल से यह गणपति बिठाई जा रही है। एमजी रोड से छोटे बड़े बहुत सारे गणपति निकल रहे थे। यह भी गणपति इसी एमजी रोड से गुजरने वाली थी और जैसे ही हम आगे बढ़े ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों द्वारा यहाँ पे केला, वड़ा पाव, समोसा, पानी इत्यादि का भी व्यवस्था सभी जगहों पे किया गया है। और यह भक्त बड़े ही चाव से और उत्साह से
गणेश भक्त में जो गणेश पंडाल के या गणेश विसर्जन में आए हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए बड़े चाव भाव से यह सभी वितरण कर रहे थे। विक्रम राजपूत जो कि बीजेपी के बड़ी ही गद्दार युवा नेता में माने जाते हैं, जो कि बड़े ही चर्चा में भी रहते हैं। कार्य को लेकर मेडिकल कैंप हो या गणपति विसर्जन हो या बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक जो काम होते हैं, जो समाज में काम आने वाली होते हैं, वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। उनकी पूरी टीम द्वारा भी यहाँ पर एक मंच लगाया गया था, जो कि गणपति भक्त जो आ रहे थे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे स्वयं विक्रम राजपूत और उनकी टीम खड़ी थी। पूरे 10 दिन जब भक्त अपने भगवान की पूजा कर उन्हें विसर्जन के लिए जाते हैं, तो सभी मग्न होकर नाचते गाते जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए। ऐसे ही एक भाव दिखा यहाँ के जो एक बाल मित्र मंडल जो कि मीठा नगर के हैं, वह राजा जब निकले तो देखते ही बना। वो बहू इनको देखकर यहाँ लाल बाग के राजा की याद आ गई और सभी भक्त लोग नाचते गाते, बारिश जोरों से हो रही थी। इस समय बारिश अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन हालांकि बारिश से गणपति बप्पा पे या जो कि बारिश की वजह से कलर वगैरह नहीं निकल रहा था, लेकिन व्यवस्थाएं जो थी वो सब ठीक थी और उसी व्यवस्था के हुए नाचते गाते भक्त बारिश में भी अपने गणपति बप्पा को लेकर चल रहे थे विसर्जन की जगह पर। लाईट बघा वर, लाईट बघा, हळूहळू पुढे घ्या, आपला राजा हळूहळू पुढे घ्या। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। बागुड़ नगर सिग्नल से जब राइट मारकर मारोवे के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे एक अग्रवाल सेवा समिति का बड़ा सा मंच दिखाई दिया। इस मंच से लगभग कई हजार वड़ा पाव का वितरण किया गया। यह अग्रवाल समाज बड़ा ही एक्टिव रहता है और इस अग्रवाल समाज में ज़्यादातर सभी अग्रवाल जो कि समाज से आते हैं या कह सकते हैं कि गुजराती समाज से आते हैं, ये सारे महिला पुरुष और सीनियर सिटीजन सभी लोगों ने बैठकर बड़े ही भाव से भक्तों को वड़ा पाव खिलाया, पानी पिलाया। और एक चीज़ बता दूं कि अग्रवाल समाज जो कि गोरेगांव, बांगू नगर, मलाड वगैरह में इनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है और यह संस्था बड़े ही जोर शोर में काम करती है। चाहे गणपति पंडाल की बात करें या गणपति विसर्जन की बात करें, चाहे दुर्गा पूजा की बात करें या कोई भी धार्मिक कार्य हो, तो उसमें अग्रवाल समाज बड़ा ही बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अग्रवाल समाज की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाता है कि जो भी कार्य करते हैं सभी लोग यहाँ से मिल के करते हैं, चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे महिला, चाहे बच्ची। इन लोगों के अंदर जो भक्ति भाव होती है वो बड़ा ही चर्चित और बड़ा ही प्रसन्न होता है। यह सब काम करके लोगों में ये अच्छी समाज के लिए एक मैसेज छोड़ते हैं कि अग्रवाल समाज यदि जिस तरह से आगे बढ़कर आता है, ऐसे बाकी के लोग भी यदि ऐसे ही बढ़ चढ़ कर समाज कार्य में सहयोग करें, तो सभी लोगों में एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी और वह भगवान के प्रति बड़ी अच्छी भावना से भक्ति भाव भी करेंगे। अब फिर से मैं आपको प्रेम नगर में लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पे एक बड़ा ही चर्चित मंडल माना जाता है, जो कि हर मामले में आगे रहता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणपति पंडाल हो। ऐसे ही एक मंडल है जो कि नवयुवक शक्ति मित्र मंडल, जो कि गणपति और दुर्गा पूजा के लिए बड़ा ही चर्चित माना जाता है। इसमें भी सारे के सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग होते हैं और बड़े ही भाव से उन्होंने गणपति विसर्जन किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश अपने चरम पर है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। यहाँ से अब यह प्रेम नगर के जो हाइपर सिटी का रोड है, यहाँ से गुजरते हुए ये अंकुर बिल्डिंग होते हुए ये विसर्जन के लिए निकल जाते हैं। और बड़ी ही तादाद में, यदि कह सकते हैं कि प्रेम नगर का अगर इतना बड़ा तादाद लेकर चलता है, तो वह सिर्फ इसी मंडल में इतने लोग दिखाई देते हैं और वह सारे के सारे उत्तर भारतीय होते हैं। हालांकि भगवान होते हैं, लेकिन यह महाराष्ट्र का पर्व माना जाता है, जो कि 10 दिन बड़े ही धूमधाम से चलता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने से माननीय श्री लोकमान्य तिलक जी की शुरुआत हुई थी और इससे लोगों में और समाज में एक अच्छी जो कि कह सकते हैं मैसेज देने का काम लोकमान्य तिलक जी ने किया था, गणपति पंडाल और गणपति घरगुती गणपति द्वारा।
अब मैं आपको लेके आया हूँ बांगू नगर के गणेश घाट, जहाँ पर पुलिस व्यवस्था द्वारा यहाँ पे स्वागत कक्ष लगाया गया है, शौचालय की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और यहाँ पे विसर्जन की बड़ी मात्रा में व्यवस्था है। हालांकि यह जो आप देख रहे हैं ये समय से पहले जो कि छोटी गणपतियाँ होती है घर की या पंडाल की, उन गणपतियों का विसर्जन है। अब जैसे ही समय यहाँ पे बीतता जाएगा बड़ी बड़ी गणपति भी यहाँ पर आती जाएंगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को यह गणपति विसर्जन भी दिखा देना ज़रूरी है। तो मैं आपको लेके आया हूँ बांगू नगर सिग्नल से सीधा आने के बाद यहाँ पर जो कि गणपति विसर्जन किया जाता है, जिसे गणेश घाट कहा जाता है। गणेश घाट पे मैं आप लोग को इसलिए लाया हूँ कि जब पूरा मैंने आपको गणपति दिखा दिया तो विसर्जन भी दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतने बारिश में यह वीडियो बनाया हूँ। अब मैं आप लोगों को उनके दर्शन कराता हूँ जिसको एकमात्र दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं और जिसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया उतावली हुई रहती है। जी हाँ, मैं मुंबई के लाल बाग के राजा की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ, जो कि गिरगांव चौपाटी का सुबह 9:10 पे विसर्जन किया गया। उसका यह नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लाल बाग के राजा का यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है। सब जय जयकार कर रहे हैं और एक ही नारा रहता है कि गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। इसका मतलब है कि इस साल तो विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन गणपति बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और आने वाले दिनों में हमें फिर से जल्दी आकर दर्शन देना और हम फिर से इसी धूमधाम से आपका जो कि गणपति पंडाल सजाएं और आपका स्वागत करें और फिर 10 दिन बाद आपका विसर्जन करें। हालांकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भावुक भी होते हैं जो कि विसर्जन करना नहीं चाहते हैं। विसर्जन के दौरान उनकी आंखें भर आती है, लेकिन यह परंपरा महाराष्ट्र की है और यह परंपरा सदैव चली आई है। इसी परंपरा को सब निभाते हुए गणपति बप्पा महाराज का यहाँ पे विसर्जन करते हैं और अपने अपने घर जाकर फिर से अपने काम धंधे पर पूरी मुंबई लौटती है। यह था मेरा पूरा गणपति विसर्जन को लेकर एक बड़ा सा कवरेज जो कि मैंने किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।